बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले शाह फहद पुल पर सफरी पाबंदी ख़त्म करने के बाद इंतज़ामिया ने एक और अहम वज़ाहत पेश कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग फहद ब्रिज की इंतज़ामिया का कहना है कि वो तमाम गैर मुल्की जिन्हें कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है वो बहरीन के रास्ते सऊदी अरब आ सकते हैं। तो मुकम्मल तफसील से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप भी रहें हमारी हर खबर से बाखबर। इंतज़ामिया के मुताबिक ये भी ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद तवक्कलना ऐप पर महफूज हैसियत हासिल हो और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या एक खुराक ले ली है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिन्हें कोरोना से सेहत याब होने के बाद या उससे कबल वैक्सीन लगाई गई थी उन्हें भी रियासत में दाखिल होने की इजाज़त होगी और वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले गैर मुल्कियों को तवक्कलना ऐप पर अपना डाटा अपलोड करने के अलावा पीसीआर टेस्ट भी दिखाना होगा। पुल इंतज़ामिया ने कहा है कि पीसीआर टेस्ट को सफ़र से 72 घंटों से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए और इसके बगैर गैर मुल्कियों को पुल पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब से बाहर क़याम के दौरान जिन शहरियों ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई थी उन्हें रियासत की वजारत सेहत से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। किंग फहद ब्रिज इंतज़ामिया ने मज़ीद वाज़े किया कि सऊदी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए भी पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत लाजमी है और उन्हें 7 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है उनको भी पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत लाजमी होगी। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब से एक अच्छी खबर जो हमने आपसे शेयर की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ऑनलाइन सर्विसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।